के वचन के अनुसार मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा आज। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करेगा। जैसे वचन चल रहा है, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आमीन। तो हमारा आज का अध्ययन है रोमियो 12 अध्याय। हमने 1 से लेकर 11 तक हमने स्टडी की है। अध्याय 1 से लेकर 11 तक हमने पौलुस की पत्री, रोमियो का सुसमाचार, क्योंकि रोमियो की पत्री पहली पत्री है। अगर आपने रोमियो की पत्री नहीं समझी है तो परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का मरना और जी उठना हम नहीं समझ सकते हैं कि हमें कौन सी पोजीशन मिली है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। हमें परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दिया है, हम नहीं समझ पाएंगे अगर हमने रोमियो की पत्री को नहीं समझा है। तो प्लीज मैं चाहूंगा इस पत्री को बहुत स्टडी करें। समझ में नहीं आ रहा है मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि ये सुसमाचार है। अगर रोमियो की पत्री 1:16 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। ये सामर्थ की पत्री है। तो अध्याय 12 में स्टार्ट करते हैं। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। क्या स्मरण दिलाकर? परमेश्वर की दया। कौन सी दया? जो अध्याय 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर की दया दिखेगी। दया और अनुग्रह में फर्क है। दया, दया का मतलब है जो सजा मुझे मिलनी चाहिए, परमेश्वर ने उस सजा को हटा दिया। इसे बोलते हैं मर्सी। मैं फांसी के लायक था, मुझे जज ने मुझ पर दया करके उस फांसी को कैंसिल किया। और अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है कि मुझ पर दया हुई है, उसके बाद जिन बातों के मैं लायक नहीं हूं, परमेश्वर मुझे वो भी चीजें देता है। इसे बोलते हैं ग्रेस। जिसको कमाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो अनुग्रह करता है। परमेश्वर ने हम पर दया की है कि जो सजा हमको मिलने वाली थी, जिसके लायक हम थे, परमेश्वर ने वो यीशु के ऊपर डाल दिया। इसलिए रोमियो 8 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उनका सारा दंड प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं। अगर 3 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। अगर 4 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा है, परमेश्वर ने हमें बिना कर्मों के धर्मी ठहराया है। अगर 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है, जब हम पापी ही थे तो मसीह भक्तिहीनों के लिए मारा गया। कोई भले मनुष्य के लिए जान दे, हमने ये तो सुना है, लेकिन मसीह भक्तिहीनों के लिए मारा गया। भक्तिहीन। और उसी 5 अध्याय में ये लिखा है कि आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। आदम की अनआज्ञाकारिता के कारण सारी मानव जाति पापी, पाप ठहरी। वैसे ही यीशु मसीह की आज्ञा पालन से सारी मानव जाति धर्मी ठहरती है। कौन लोग? जो विश्वास करते हैं। यीशु ने सबके लिए जान दी है, अब हमारी बारी है उस जान पर, उस कीमत पर विश्वास करना। ठीक है। तो 6वें अध्याय में बोलता है, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। 7वें अध्याय में कहता है, अब हमारा पति व्यवस्था नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है। 7वें अध्याय में पौलुस बता रहा है कि मैं आत्मा से तो प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न हूं, लेकिन मेरे शरीर में पाप बसा हुआ है। वो पाप है ना, हमको आदम से मिला है, लेकिन हमको धार्मिकता हमारी आत्मा में यीशु से मिली है। तो पौलुस 7वें अध्याय में कहता है, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा? उसके बाद वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो। 8वें अध्याय में कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि जो मसीह में जीते हैं वो आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। 8वें अध्याय में कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? 8वें अध्याय में कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? फिर 9वें अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक पौलुस इज़राइल का हिस्ट्री,
इज़राइल कैसा उद्धार पाएंगे, ये बताने की कोशिश करता है कि परमेश्वर ने अपनी जाति को त्यागा नहीं है। उसने अन्य जातियों को मौका दिया है। जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, इज़राइल का एक भाग कठोर किया जाएगा। फिर 10 अध्याय में पौलुस पौलुस ने ये सिखाया, मुंह से कन्फेशन और हृदय से विश्वास, तो तुम सेव्ड हो जाओगे। तो 11 अध्याय में लास्ट में बोलता है, परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना दिया है ताकि वो सब पर दया करे। हमने पहले आज्ञा उल्लंघन की और इज़राइल को उसने चुना, फिर इज़राइल ने आज्ञा उल्लंघन की तो हमको चुन लिया। अब परमेश्वर के सामने बैलेंस हो गया। अब वो अनुग्रह से सबको बचाएगा, चाहे इज़राइल हो चाहे अन्य जाति हो। ओ मेरा बेटा इनके लिए मरा है, अब मेरा इन पर वापस से अधिकार आ गया है। तो इसलिए भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, किसको? शरीरों को जीवित और पवित्र, परमेश्वर को पावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बहुत सारे लोग जो है ना, सेवा करना चाहते हैं। पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि सेवा, जो पहली सेवा है वो क्या है? अपने शरीरों को। क्योंकि देखो, यीशु पर विश्वास करने से हमारा आत्मा शुद्ध, पवित्र, पाक, निर्दोष, एज जीसस इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। यीशु की तरह सेम टू सेम डिटो हो चुका है। कौन सा भाग? आत्मा का भाग। अब बारी है हमारे प्राण और हमारे शरीर की। पौलुस यहाँ पे शरीर के लिए अब कुछ बात कर रहा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी वर्शिप है। पुराने नियम में जब अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने बेटे को होम बलि कर, एक्चुअली वो आइजेक को नहीं मारना चाह रहा था, वो अब्राहम के अंदर से आइजेक को निकालना चाह रहा था। क्योंकि आइजेक ने वो स्थान ले लिया था जो परमेश्वर का था। इसलिए उसको परखने के लिए उसके विश्वास की परख की। तो जब उसके यहां पे छुरी आई तो उसने बोला, अब्राहम अब्राहम तू मत कर, अब मैं जान गया हूं तू मुझसे बहुत प्यार करता है। तो अभी हमें जो वर्कआउट करना है अपने सोल के ऊपर, अब हमारे प्राण के ऊपर और हमारे शरीर के ऊपर, जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पुराने नियम के जो बलिदान थे वो मरे हुए थे। काटता था याजक, वो ब्लड लेता था, वेदी पे लाता था, संदूक पे लगाता था, वो एक मरा हुआ बलिदान था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर को जानवरों का बलिदान नहीं चाहिए, उसे हमारा बलिदान चाहिए। हमारा बलिदान बोले तो जो पहला यूहन्ना निकालेंगे। कौन सा बलिदान? पहला यूहन्ना की पत्री। बलिदान बोले तो अपने आप को ब्लेड से मारना नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। पहला यूहन्ना का पत्री, 2 अध्याय, उसका 15-16 में आपके लिए पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 15 और 16। तुम न तो संसार से, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। उनको यूज करो लेकिन प्रेम मत रखो। तुम न तो संसार से, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ध्यान दीजिए, यूहन्ना यहाँ पे संसार में जाने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन संसार से और उसकी वस्तुओं से प्रेम के लिए मना कर रहा है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि किसी को संसार बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, संसारी चीजें, जैसे संसार के रिचुअल्स है, जैसे फंसे हुए लोग आज संसारिक अभिलाषाओं में, अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे यूहन्ना कहता है, यदि तुम संसार में फंसे हुए हो ना, तो उसका कारण मालूम है क्या है? तू डेली परमेश्वर का प्रेम ले नहीं रहा है, इसलिए तुझे संसार अट्रैक्ट कर रहा है। प्रेम मत रख, यूज कर। हमें संसार की चीजें जो हमें लाभ के लिए है, सोशल मीडिया हुआ, मोबाइल हुआ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमें इनसे प्रेम नहीं रखना है, हमको इनको यूज करना है, ठीक है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्या है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं
परंतु संसार ही की ओर से है। तीन बातें संसार का इसने डिस्क्राइब किया यहाँ पे। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। शरीर, आंख और पैसा, ये तीन चीजें हैं। तो पौलुस यहाँ पे वही बोल रहा है, हमें इन चीजों से बचना है। एक्चुअली हम नहीं कर सकते हैं। क्या बोलते हो पास्टर? मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे है। हम शरीर को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आदम ने पाप किया था ना, आदम ने, तो वो जो पाप का बीज है ना, मनुष्य जाति के शरीर में फिट हो गया है। तो इसीलिए पौलुस गलातियों के में पत्री में कहता है, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की क्रियाओं को मारोगे। तो अभी हमें अपने आप को पवित्र, परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। ये होता कैसे है? ये तभी होता है जब आप और मैं पिता के प्रेम को लेते हैं। मसीह लोग यहाँ पे चूक जाते हैं। वो लोग पिता से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम उससे प्रेम लेंगे नहीं ना, हम उसको दे भी नहीं सकते हैं। ये हमारा शरीर जो है ना, ये शरीर व्यवस्था के अधीन कभी नहीं हो सकता। इस शरीर को केवल पवित्र आत्मा ही वश में कर सकता है। मेरे प्रिय, मेरी भाई, मेरी बहन, अगर तू आज जूझ रहा है प्रार्थना को लेकर, वचन को लेकर, आशीषों को लेकर, प्रोमिसेस को लेकर, सबसे पहले इसमें से छुटकारा पाने का जो तू कोशिश कर रहा है ना, वो बंद कर दे। बंद कर दे, यानी इनके विषय में सोच मत। अरे यार, मेरा छुटकारा कब होगा? अरे यार, ये आशीष कब आएगी? ये जो मेंटेलिटी है ना, इसको बोलते हैं लॉ मेंटेलिटी। मुझे कुछ करना होगा। नहीं, नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ उस नदी में डुबकी लगानी है जो बह रही है। परमेश्वर के सिंहासन से एक नदी बहती है, हमें उसमें जाके डुबकी लगानी है। डुबकी लगानी है यानी हमको प्रेयर में रिसीव करना है परमेश्वर का प्रेम, हमें रिसीव करना है प्रभु का वचन, हमें रिसीव करना है परमेश्वर का अभिषेक। ओ पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मुझसे प्यार करने के लिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, आप मेरी ओर हैं, आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद करता हूं, मसीह के द्वारा आपने मुझे नई सृष्टि बनाया। मैं क्या कर रहा हूं? थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग क्यों कर रहा हूं? मैं रिसीव कर रहा हूं, मैं रिसीव कर रहा हूं। इस मेंटेलिटी से प्रेयर में जाइए, तो हमारा जो शरीर है ना, जो यहाँ पे लिखा है, जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ता है। तो ब्रदर, ऐसा करने से क्या होगा? जो तीन बातें हमने देखी, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, हम इन पर जय प्राप्त करते हैं। कैसे? मसीह के प्रेम के द्वारा, उसके प्रेम को लेते हुए रिसीव करते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं। आज मसीहियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं, या तो थोड़ा बिताते हैं। अगर कोई बिताता भी है तो वो अपनी ही बातें जाके बोलता है, बड़बड़ करता है। बड़बड़ मत करो, प्रभु की आवाज सुनने की कोशिश करो, उसका प्यार लेने की कोशिश करो। प्रभु हमारे मन से बड़ा है, बाइबल में लिखा है, वो जानता है हमें किन बातों की जरूरतें हैं, इन इन बातों की जरूरतें हैं। तो ब्रदर, परमेश्वर ने प्रेयर क्यों रखी है, प्रार्थना क्यों रखी है? मेरे भाई, मेरी बहन, प्रार्थना रखी है ताकि हम संबंध बनाए हमारे बाप से। हम उससे बात करें भी और उसे सुने भी। तो पौलुस जो 12:1-2 में ये बात कह रहा है ना, 12:1-2 में, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करने से ही होता है। मुझे मसीह में 20 साल हो गए हैं। मैंने मसीह में कम से कम 10 साल ऐसे ही गवाए। क्या करते हुए? कि मुझे पाप से निकलना है, मुझे कमजोरियों पर जय प्राप्त करनी है। तो उसके लिए फास्टिंग, प्रेयर, ये करना, वो करना। लेकिन और मजबूत गढ़ बन गया जिस दिन मुझे ये पता चला कि यार, यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है।
मुझे जीतना नहीं है, मैं जीत चुका हूं। मुझे उस पोजीशन में खड़ा होना है और डिक्लेयर करना है, पिताजी मसीह के प्रेम के द्वारा मैं जीवन से बढ़कर हूं। मैं आज की सुबह आपके पास आया हूं आपका प्यार लेने, आपसे रिसीव करने, प्रभु आपका ग्रेस, आपका प्यार, ताकि मैं आपको प्यार कर सकूं, आपके लोगों से प्यार कर सकूं। ये है रियल प्रेयर। अगर आप प्रेयर में जूझ रहे हैं, आपका प्रेयर बंद हो चुका है, तो माइंड सेट चेंज कीजिए। प्रेयर में जा रहे हो ना, तो रिसीव करने के लिए जाओ, देने के लिए तत्पर मत रहो। जब हम रिसीव करते हैं ना, तो ही हम देते हैं। यीशु ने कहा, जिसका ज्यादा पाप क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्यार भी करेगा। तो मैंने आपको क्या बोला, मसीह लोग या तो प्रार्थना नहीं करते हैं, या तो थोड़ा करते हैं, और जो लोग ज्यादा करते हैं तो वो बड़बड़ करते हैं। बड़बड़ मत कीजिए, रिसीव कीजिए। परमेश्वर को थैंक्स गिविंग ज्यादा कीजिए, प्रेज और वर्शिप में ज्यादा जाइए। एक अच्छा स्पीकर ले लीजिए, वर्शिप उनके साथ कीजिए। कीप वर्शिप, कीप वर्शिप। वर्शिप क्या करता है, वो जो हेवनली एटमॉस्फेयर है ना, हमारे चारों ओर क्रिएट करता है। ठीक है, तो अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर ये सेवा नहीं है ना, तो जो दिखने वाली सेवा है ना, उसमें हम फेल हो जाते हैं। हमें अपने आप को पवित्र रखना है। हम नहीं कर सकते हैं, यीशु ने हमें पवित्र कर दिया है। यीशु ने हमें पवित्र कर दिया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। दूसरा पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश न बनो। दूसरा वचन कहता है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती, सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश न बनो। पहले पहले बोलता है इस संसार के सदृश। जो हमने पहले देखा ना फर्स्ट यूहन्ना में, कि कैसे हम संसार की तरह संसार से एक हो जाते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। जो शरीर बोलेगा हम वो करेंगे। आंखों से जो भी अनक्लीन अगर हमको दिख रहा है, तो हम उसको कंटिन्यू देखते हैं मोबाइल में, या तो अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में। ये बोल रहा है संसार के सदृश न बनो। यहाँ पे एक चाबी है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इससे पहले कि हमारा कैरेक्टर बदले, हमारा चाल चलन बदले, प्रभु कहता है तेरा मन बदलना चाहिए। हमें रूट पे काम करना है, रूट। हमें फ्रूट पे काम नहीं करना है। फ्रूट तब तक नहीं आता है जब तक रूट सही नहीं है। नीति वचन 23:7, जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। ठीक है, तो हमें मन नया कैसे करना है? नई वाचा से नया मन करना है, पुरानी वाचा से नहीं। नई वाचा से। नई वाचा में क्या है, कि मैंने तुम्हें यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बनाया है। मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा बयाने में दिया है। मैंने तुम्हें जैवन से, मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरा रहूंगा। मसीह के प्रेम के द्वारा मैं जैवन से बढ़कर हूं। मैंने मसीह को पहन लिया है। मैं मसीह यीशु में, परमेश्वर में, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। आपको नई भाषा के सत्य से अपने मन को डेली डेली नया करना है। देखो, फिर चाल चलन भी बदलता जाएगा। हमें प्रभु का वचन ही बदल सकता है। किसी इंसान के हाथ रखने से कोई नहीं बदलता। सिर्फ आपको अनॉइंटिंग रिलीज होता है, आपको थोड़ी देर के लिए वो गूस पम्प्स, थोड़ी देर के लिए आपको एक फ्रीडम महसूस होगी। अगर आपका मन नया नहीं है ना, तो वो शांति अपने आप चले जाती है। इसलिए हमें कहाँ काम करना है? अपने मन पर काम करना है। ब्रदर, फिर क्या करें? मन को थोड़ा हथौड़ी वथौड़ी मारे क्या? हथौड़ी नहीं मार, वचन का हथौड़ा मार। वचन का हथौड़ा मारो। नई वाचा के विषय में सीखो।
जैसे अभी इन दिनों में नई वाचा के बारे में पास्टर पिंकी ने बताया, मैंने भी बताया। सीखो नई वाचा क्या है। नई वाचा में हम बंधुआई में नहीं है। नई वाचा में डर नहीं है। नई वाचा में मसीह का प्रेम है। पाप से मत डरो। बहुत सारे बिलीवर डरते हैं, और मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया। अभी हो गया ना, क्या करेगा अभी? उसके विषय में और सोच सोच के तू और पाप करेगा। लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे, उसे यहोवा उठा के खड़ा करता है। उड़ाऊ पुत्र ने पाप किया, बाप से अलग हुआ, सुअरों के साथ खाना खाया, लेकिन एक दिन होश में आया नहीं। होश में आया तो क्या हुआ? वो बाप के पास आया। हमको क्या करना है? वापस बाप के पास आना है, क्योंकि सोर्स, पावर सोर्स उसकी प्रेजेंस है, उसका वचन है। मैं आपको बताऊं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने पिछले 6 महीने तक 1 घंटा डेली प्रभु के साथ समय बिताया, 1 घंटा डेली, उसमें वचन भी, प्रेयर भी, टंग्स भी, जो भी आपको करना है, 1 घंटा रूम बंद करके बिताया 6 महीना, आप बड़ी से बड़ी गवाहियां देंगे आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में। हाँ ब्रदर, सच्ची, हाँ सच्ची बोल रहा हूं मैं। क्यों यीशु ने जब प्रार्थना की बारी आई तो उसने कहा, द्वार बंद कर, कुंडी लगा। क्यों पौलुस कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो? प्रेरितों के काम में पौलुस कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के वचन में सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हम उन्नति नहीं कर सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन, मसीह का वचन हमें उन्नति देता है। यूट्यूब पे ज्यादा प्रचार मत सुनिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, जंबल हो जाएगा इतने लोगों का सुन सुन के। आप बैठिए प्रभु के साथ। नई वाचा के विषय में जितना सीखना है, मैं मना नहीं करता हूं। अगर आप ऐसे प्रचारक को सुनते हैं जो पुरानी वाचा के और नई वाचा के वचनों को मिक्स करता है, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। पिक्चर क्लियर होने वाली नहीं है, क्योंकि पुरानी वाचा काम नहीं कर रही थी, वो सिद्धि नहीं ले आई। इसलिए तो परमेश्वर ने यीशु के लहू से नई वाचा बांधी। और पौलुस यहाँ पे वही बोलता है, अपने मन को नया करो नई वाचा से, कि मैंने उद्धार पा लिया है। अब परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे साथ है। अदन की वाटिका से परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया था। क्यों निकाला था? क्योंकि उनके पास उद्धारकर्ता नहीं था, उनके पास एडवोकेट नहीं था, उनके पास यीशु का लहू नहीं था। लेकिन नई वाचा उस वाचा से भी बहुत स्ट्रांग है, जो आदम, अब्राहम और मूसा से बांधी गई थी। क्योंकि पुरानी वाचा आज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। पुरानी वाचा जिसने आज्ञा, आज्ञा बोले तो कमांडमेंट। कमांडमेंट क्या थी? ये करोगे तो मैं साथ में रहूंगा, ये करोगे तो मैं चलूंगा। लेकिन नई वाचा ऐसी नहीं है। बाइबल में लिखा है, नई वाचा उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। वो प्रतिज्ञा क्या है? कि मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत बनूंगा, मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा। क्या बोल रहा है? मैं लिखूंगा। हम नहीं लिख सकते हैं, उसे काम करने दो। कोठरी बंद करो, वर्शिप करो, परमेश्वर को एंजॉय करो। परमेश्वर कोई चमत्कार की क्या बोल सकते हैं, चमत्कारी बाबा नहीं है कि हम प्रेयर में जाएंगे हमारे काम हो जाएंगे। ऐसा ऐसा सोच मत रखो। परमेश्वर को एंजॉय करो, उसे एंजॉय करने दो, आपके साथ बैठने दो। आदम के पाप के कारण बहुत, परमेश्वर ने बहुत दूरी दूरी सफर की पाप के कारण, लेकिन यीशु के लहू से वो दीवार, बैर टूट गया है। अब परमेश्वर आपको और मुझे एंजॉय करना चाहता है। जैसे एक बच्चे को हम एंजॉय कैसे करते हैं, हमारी गोदी में उठाते हैं, वो कुछ भी छोटा शब्द बोलता है कि हमको आनंद मिलता है। वैसे ही परमेश्वर आपका आनंद लेना चाहता है। मैं तो प्रेयर में प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मैं आया हूँ, मेरा आनंद ले, मुझसे प्यार कर, मुझे गले लगा, मेरा चुम्बन कर प्रभु, मुझे तेरा प्यार चाहिए। हो जब ऐसे प्रेयर होती है ना, तो रियल प्रेयर स्टार्ट होती है। प्रार्थना करना सीखिए, नई वाचा के सत्यों से अपने मन को नया कीजिए। कंडमनेशन, रिजेक्शन, हटाइए इनको।
लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जाने दो उन लोगों को। पास्ट में आपको अब्यूज किया गया, लीव। लिखा है यीशु मसीह आज कल युगायुग एक सा परमेश्वर है, उसका प्यार आपके लिए हमेशा वैसा ही है। क्योंकि जब हम पापी थे तो उसने हमसे प्यार किया, जब हम अच्छे नहीं थे। तो अब जब हम उसके पुत्र के लहू से धुलाए गए हैं, तो हमसे वो नफरत कैसे करेगा? मेरी भाई मेरी बहन, छोड़ो लोगों को, कंडमनेशन से बाहर आओ, रिग्रेशन से बाहर आओ, आज में जियो, डिक्लेयर करो, परमेश्वर मैं आपके प्यार पर विश्वास करती हूँ और मैं जानती हूं और विश्वास भी करती हूँ। यूहन्ना कहता है कि हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हम जानते भी हैं। बिलीव इन द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। अपने आप को समझाइए, अपने आप को समझाइए। आप फटाक से, झटके से दोष भावना से बाहर आ जाएंगे, रिग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आपके पास्ट के वुंड्स हील हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? हमें जख्म है पुराने हमारे हृदय पर, किसी ने हर्ट किया, किसी ने अब्यूज किया, किसी ने हमारे पीछे ऐसा बोला, किसी ने हमारा गलत फायदा उठाया। तो ये जो वुंड्स है ना, इन्हें हम हील नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ गॉड में, जब हम प्रेयर में जाते हैं, प्रभु से प्यार लेते हैं, वहां पे ये वुंड्स हील होते हैं। तो मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूं, मेरा समय पूरा हो चुका है। आज हमने 12 अध्याय का 1 और 2 वचन देखा। हमने देखा कैसे ये शरीर कंट्रोल में आता है, प्रभु का प्यार रिसीव करने से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने से। आमीन। शरीर को मारो मत, आत्मा को मजबूत करो, शरीर खुद ही नीचे आ जाएगा। बहुत सारे पेंटिकोस्टल लोग बोलते हैं शरीर को मारो, शरीर को मारो, शरीर को मारो। अरे क्या मारू, पटे मारू क्या खुद को? नहीं, इस शरीर को लेकर प्रभु के पास जा और उससे ले। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, ये मन तभी नया होता है जब हम नई वाचा के सत्यों को दोहराते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा, आज की स्टडी के द्वारा आपके जीवन में बड़ा काम करे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं राइट नाउ। पवित्र आत्मा, मेरा बिलीव है आप हर एक के जीवन में कार्य कर रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम में मैं कमांड करता हूं, स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन को, स्ट्रेस को आउट हो जाए इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर वो आत्मा जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है, आई कमांड द स्पिरिट ऑफ पाइथन आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में सारी अंधकार की शक्तियां चली जाए लोगों के जीवन से। प्रभु, जो लोग तुझमें बढ़ना चाहते हैं, प्रभु इसी वक्त तेरा प्यार उनके ऊपर आए, तेरी प्रेजेंस प्रभु जी डाल के समान वो गर्माहट उपस्थिति यीशु के सामर्थी नाम में इसी वक्त प्रभु वो घिरे जाए तेरी प्रेजेंस से। ओ ब्रिमा खासो थोरो बोंदा लाती अंतो ब्रोहंतना का तरबा, मसीह का प्रेम हर एक के हृदय में यीशु के नाम में प्रकट हो। मसीह का प्रेम राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, मसीह के प्रेम से भर जाओ। पवित्र आत्मा हर एक को मसीह के प्रेम से भर दीजिए। सारे अनवांटेड बर्डन्स अपलिफ्ट हो जाए, अनवांटेड बर्डन्स अपलिफ्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यशाया 3:10 में लिखा है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार इन सारे धर्मी लोगों से कहता हूं, परमेश्वर आपका भला करेगा। आप परमेश्वर की भलाइयों को देखोगे। परमेश्वर आपके संतानों के जीवन में भलाई करेगा। परमेश्वर आपके फाइनेंस के क्षेत्र में भलाई दिखाएगा। परमेश्वर आपके संबंधों के क्षेत्रों में भलाई दिखाएगा। और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आप सबों के साथ बनी रहेगी और मसीह का प्रेम आपके ऊपर बना रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आज का वचन 100 गुना मेरे जीवन में, हमारे जीवन में फल लाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। बी ब्लेस। परमेश्वर आपके साथ है। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। हमारे बीच में हमारी